अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का न सिर्फ नोटिस ले लिया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस बात की हिदायत की है कि जनाब वो लोग आइडेंटिफाई करो जो पाकिस्तान से बह के या पाकिस्तान से बाहर होने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम ये जो इससे पहले 47 मरतबा इस तरह की हदायत जारी कर चुके हैं कि जनाब नोटिस लिया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, तल के रह देंगे, तुन के रह देंगे, इस तरह के उन्होंने इकदाम किए। लेकिन 47 मरतबा ही ऐसा हुआ कि एक से बढ़कर एक, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो कैंपेन है वो चली गई। अब ये 48वीं मरतबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अहकामात सादर हुए हैं और इसकी वजूहात भी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं, क्योंकि इस मरतबा बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर कातलाना हमले की धमकी दी गई है और ये बात कही गई है कि जनाब असी ये जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी भी अवामी तकरीब के दौरान या उनकी अवामी अपीयरेंस के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई जा सकती है। और इस बात के लिए इमरान खान साहब और उनकी जमात बहुत ही ज़्यादा इस सारे अमल के अंदर हिस्सेदार है। और ये सवाल यकीनी तौर पर पैदा होता है कि जनाब ये इमरान खान और उनकी जमात इस हवाले से कैसे जिम्मेदार करार दिए जा सकते, क्योंकि वो तो जनाब बात करके इस तरह मुकर जाते हैं जिस तरह के वो कहते हैं ना कि गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। इस तरीके से इनके भी बातें करके मुकरने की रफ्तार ही है। कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, शाहीन साहब भाई साहब एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के साथ। अब दोनों, ये जो शाहीन साहब भाई है और अब्दुल मुईद पीरज़ादा हैं, ये दोनों इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, हाल मुकीम अमेरिका। लिहाजा अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ये लोग जो मर्जी बात कर दें, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और इसी के अंदर, इसी इंटरव्यू के दौरान शाहीन साहब भाई साहब ने इस बात का जिक्र किया माजी का हवाला देते हुए 9 मई के वाक़यात, इमरान खान साहब की क़यादत और 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है इस वक्त रियासती इक़दामात, इनको वो बता रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि रियासती जबर जब हद से बढ़ जाता है तब कोई ना कोई कुव्वतें सामने आती हैं। फिर उन्होंने हवाला दिया जनरल अयूब खान साहब का। ये वही जनरल अयूब साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कमो बेश मेरे ख्याल है उन्होंने भी कुछ 47 मरतबा जनरल अयूब खान साहब की तारीफ़ की होगी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो जनरल अयूब के दौर में हुई और आज पाकिस्तान मईशत के एतबार से जहाँ पे खड़ा है वो जनरल अयूब खान साहब के ही मरहूने मिन्नत है। अब ये जो इंटरव्यू था इसके अंदर उन्होंने एक वाक़े का हवाला दिया जो जनरल अयूब साहब के साथ हुआ था 1968 में शायद। और जनरल अयूब साहब उस वक़्त एक कैंपेन चला रहे थे और उस कैंपेन के दौरान एक अवामी तकरीब में एक नौजवान उठा और उसने जनरल अयूब के ऊपर गोली चला दी। और जनरल अयूब ने गोली चलते ही उन्होंने मेज़ के नीचे वो छुप गए और उसकी वजह से उनकी जान बच गई। अलबत्ता वो जो नौजवान था उसको मौके पर ही गोली मार दी गई और उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे लियाकत अली खान वाला सीन था, उसी सीन को यहाँ पर दोहराया गया। अब ये उन्होंने माजी का हवाला दिया, लेकिन माजी का हवाला देने का मतलब ये था, क्योंकि अगले जुमले उनके इसी तरीके से थे कि इस एक वाक़े से जनरल अयूब की जान तो बच गई, लेकिन उनका जो रोब और दबदबा था उसकी इमारत ढह गई, उसके जुल्म की इमारत ढह गई। और फिर 1968 में इस वाक़े के बाद जनरल अयूब की हुकूमत के ऊपर अथॉरिटी भी ख़त्म हो गई और उनको फिर आखिरकार इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और इक़्तिदार जनरल याह्या खान के हवाले करना पड़ा, जो जनरल अयूब की लेगेसी लेकर आगे चले। अब ये बात कहने का मतलब इनफैक्ट ये था कि ये जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बकौल इमरान खान साहब और उनकी जमात, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी ज़ेर क़यादत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद करे कि जनाब ये जो सारे का सारा वाक़या था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी ये पहले से ही तयशुदा मंसूबा था और इस मंसूबे को आगे बढ़ाया गया। अब उसके बाद इस मामले को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इस तरह की ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं कि आसिम मुनीर साहब आप अपना अंजाम को याद रखें। फिर इसी तरह जो एक और जो है वो यूट्यूबर है, सोल्जर स्पीक्स के नाम से उनका अकाउंट है, मेजर आदिल राजा।
वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का दौर है और जनरल आसिम मुनीर साहब का जिस तरह का रवैया है, वो निहायत गुस्से में रहते हैं और अगर उनसे कोई बंदा सवाल पूछे तो वो उनको गालियाँ भी देते हैं। और उसके हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब ये जब दरबारों में जाते हैं, वहाँ पर सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर वो जो ऑफिसर्स और जवान हैं उनके साथ वो बदजुबानी करते हैं। इस तरीके का उन्होंने किया। इसका मतलब ये था कि जो फ़ौज के अंदर एक इस तरीके से इस बात का तासुर देना कि फ़ौज मौजूदा हुकूमत की या पाकिस्तान की इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों से ज़रा थोड़ी सी नाला है, नाराज़ है और उस नाराज़गी का इजहार इंटरनली मीटिंग्स के अंदर होता है। ये इसका मतलब ये है कि ये भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले बयानिए की एक सुपरलेटिव डिग्री थी। अब उस सारी सिचुएशन को इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा अरूज पर ले जाते हैं साबिर शाकिर साहब के साथ एक इंटरव्यू में। साबिर शाकिर साहब के साथ इंटरव्यू में इमरान खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर लंदन प्लान के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद कर रहे हैं बल्कि वो लंदन प्लान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ये लंदन प्लान की जो इख्तरा है ये भी खुद इमरान खान साहब ने खुद ईजाद की हुई है और उसके अंदर भी इमरान खान साहब मुतअद्दिद मौके पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को इस बात की ज़मानत दी गई थी कि अगर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है तो मैं इमरान खान का कला कमा कर दूंगा, पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट कर दूंगा और आपके लिए इंतखाबी मैदान को खुला छोड़ दिया जाएगा। ये इमरान खान ये बातें अपनी तौर पर नहीं कर रही है, इमरान खान साहब खुद ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब साबिर शाकिर साहब के साथ इंटरव्यू में इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान के राब्ते के ऊपर भी इमरान खान को किसी तरह की लिफ्ट नहीं कराई और इमरान खान के किसी भी पैगाम का जवाब देना गवारा नहीं किया। इमरान खान साहब खुद इस बात का इजहार करते हैं साबिर शाकिर साहब के साथ गुफ्तगू में कि मैंने एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए, मैं आपको बात जो बता रहा हूँ इमरान खान साहब की, ये कोट एंड कोट है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने एक दोस्त के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा और जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने इस बात का इजहार किया कि मुझे उम्मीद है कि वो पॉलिसीज़ जो जनरल बाजवा लेके चल रहे थे, आपके आने के बाद उन पॉलिसीज़ में तब्दीली आएगी और आप न्यूट्रलिटी के साथ अपना जो मनसब है उसके फ़राइज़ अंजाम देंगे और सियासत के अंदर किसी तरह की मुदाखलत भी नहीं करेंगे और जनरल बाजवा की लेगेसी को लेकर आगे नहीं चलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से उनको इस मैसेज का, इस राब्ते का कोई जवाब नहीं दिया गया और जो आसिम मुनीर साहब हैं इन्होंने जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया बल्कि उसके अंदर तेज़ी लेके आई। ये सब कुछ उन्होंने ये बातें की हैं। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी मुमकिना गिरफ़्तारी के ऊपर भी एक बयान जारी किया था और उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने इस बात का ज़िक्र किया था कि जनाब इस मर्तबा अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो जो है वो एहतजाज बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा और वो सिविलियंस की डोमेन में होगा। और उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया था कि लोग बड़े गरम ने, मैं अपने तौर पर उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अगर इसके बावजूद भी कुछ हो जाता है तो फिर आप मुझ पर इल्ज़ाम कतई तौर पर मत दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसके अंदर बुनियादी तौर पर हुकूमत की भी एक कमज़ोरी है जो कई मरतबा सामने आ चुकी है कि हुकूमत खुद भी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जाती है इसको रोकने में नाकाम है और उसके अंदर बुनियादी वजह यह है कि ये सारी की सारी नफ़रत अंगेज़ मुहिम के जो क्रिएटर्स हैं ये अमेरिका और बरतानिया में मौजूद हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कानून नहीं चलता। वहाँ से होने वाली ट्वीट्स को बाकी ममालिक के ज़रिए रीट्वीट्स मिलता है, उनको बूस्ट मिलता है और फिर पाकिस्तानी अकाउंट्स भी उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और फिर उसके नतीजे में नए ट्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं और उन ट्रेंड से पाकिस्तान की राय आमा
उसके ऊपर असर पड़ता है। और ये बात भी बड़ी हद तक वाज़ेह है कि इस सारी सिचुएशन में वापस आना या मौजूदा हुकूमत का इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके लिए कुछ ज़्यादा आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ऑल्दो कि मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से मुख्तलिफ लोगों के बारे में ये जो है कोशिश की जा रही है कि जनाब उनकी जो इस तरह की पोस्ट हैं या उनकी तरफ से किए जाने वाले ये जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, इसको रोका जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब जो फ़ौज है, यकीनी तौर पर अब आप उनसे किसी भी तरीके से कोशिश भी नहीं कर सकते कि जनाब आप उनके साथ किसी तरीके से उनको इस बात की तरफ कायल करने की कोशिश करें कि नहीं जनाब, आपका हमारा जो बंधन है ये इसके अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी का जो है वो रोल चलेगा, आपने नीचे रख के काम करना मुमकिन नहीं है। अब देखें, हर एक जगह पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। और तो और मैं इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ कतई नज़र इस बात से कि जनाब वो किस हद तक डोमिनेट कर पाते हैं। एक छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ जिससे पता चलता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने धूल चटा दी एक सिटिंग वज़ीर को। वफ़ाकी वज़ीर दिफ़ा को लेफ्टिनेंट जनरल ने धूल चला दी और वो जो असेंबली के फोरम के ऊपर खड़े होकर बड़े-बड़े दावे किया करते थे, बड़े-बड़े ऐलानात किए करते थे, इसको हटा देना चाहिए, ये कब से यहाँ पर मुसल्लत है, अब 20 साल हो गए जनाब, ये जो एक फ़ौजी अफ़सर है ये इसी ओहदे पर बैठा है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब की ये तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो है क्या नाम है उनका, आरिफ, जनरल आरिफ साहब, उनके बारे में सैयद आरिफ हसन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन, इनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ज़्यादा तकारीर की जब पाकिस्तान ये जो ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। इस मौके के ऊपर उन्होंने बड़ा इसके ऊपर जोर लगाया, लेकिन जनरल साहब को उनके ओहदे से हटाना तो दूर की बात है, गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए एक, जिसे हम कह सकते हैं ना कि समरी तक वो भी मूव नहीं कर सकी। एक पाकिस्तान एक ओलंपिक एसोसिएशन का इजलास तक नहीं बुलाया जा सका। और आज जो मैंने आपसे कहा ना कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब हैं, इन्होंने अमलन धूल चटा दी है ख्वाजा आरिफ जो आसिफ साहब हैं उनको, और उनके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम भेजा है कि जनाब आप मुझे ओहदे से हटाना चाह रहे थे, लेकिन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एक बार फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें नायब सदर मुंतखब कर लिया है। यानी अब सैयद आरिफ हसन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया के नायब सदर भी होंगे। और उनका ये जो इंतखाब है ये थाईलैंड के शहर बैंकॉक में किया गया है और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये है सिविलियंस, और ये जो लोग हैं हमें इस बात को अपने मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे नैरेटिव्स बनाते हैं, लेकिन उन नैरेटिव्स के अंदर अंदर हमें जो रेड लाइंस हैं कम से कम उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने माजी में भी ऐसी ही एक कैंपेन चलाई थी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़, और उसका हमने जो नतीजा है वो देख लिया 9 मई को, क्योंकि इमरान खान साहब ने नौजवानों के वो जो था उनका जो एक उनके ऊपर जो काम किया था उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमने देख लिया 9 मई को। और अब भी इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर जो क़यादत है पाकिस्तानी फ़ौज की उसको बदनाम करने के लिए या उसको मलाइन करने के लिए एक मर्तबा फिर मैदान में उतर चुके हैं। एक मर्तबा फिर वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम इस मर्तबा अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो फिर उसका जो बैकलैश है वो ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी आना चाहिए। और इसके लिए इमरान खान साहब इस वक्त टोटल जो उनकी जो कोशिशें हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ इंगेज करने के लिए हैं, अपने साथ मिलाने के लिए हैं। और उनकी अभी भी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान है इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। अभी रिसेंटली IMF के साथ ये जो डेलीगेशन आया था इमरान खान साहब से मिलने के लिए, वहाँ पर इमरान खान साहब ने क्या बात की? इमरान खान साहब ने मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में उनसे पूछा
कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इसके बारे में आप का क्या ख्याल है? या पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात आईनी मुद्दत के दौरान यानी नवंबर के अंदर नहीं होते, तब आप क्या ये प्रोग्राम को रोक देंगे? मज़े का खेस किस्म के जवाब दिए, जिस पर उनकी तरफ से, IMF की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब हमारा एक महदूद सा किरदार है, हम सियासत के अंदर किसी भी तरीके से मुदाखलत नहीं करते। जिस पर चेयरमैन PTI ने IMF से ये बात कही कि जनाब आप इलेक्शन की ज़मानत देंगे, तब हम प्रोग्राम की हमायत करेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब हम इलेक्शन की ज़मानत नहीं दे सकते, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और आपको हमने इसकी जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, इसके जो बेंचमार्क्स हैं, उससे आपको आगाह किया और हमने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन बेंचमार्क से आगाह किया। बाद में हम्माद अज़हर साहब ने इस बात का इज़हार किया कि चेयरमैन PTI ने ये जो IMF प्रोग्राम है इसको तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, इस पर गो अहेड दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि एक जो एंटी आसिम मुनीर बयानिया है, इसको तश्कील दिया जाए, इसको परवान चढ़ाया जाए, चाहे इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करे, पाकिस्तान की रियासत अदा करे, पाकिस्तान के अवाम अदा करे, पाकिस्तान की मईशत अदा करे। इमरान खान साहब को इससे कोई लेना देना नहीं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।